अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक जानकारी देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो इसमें वैकेंसीज़ निकली है वो एडवर्टाइज़ हुई है 4000 प्लस। इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पहला स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं उनको पहले रजिस्टर यहाँ पे करना होगा। उसके लिए जो इनका वेबसाइट है वो है jkssb.nic.in। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन से। पहले आपका नाम यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम होगा। उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद आपका ईमेल, उसके बाद आपको जो ईमेल आईडी वो आपको कंफर्म करनी होगी। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप ओपन मेरिट हो या SC ST RBA EWS OBC। उसके बाद डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आप यस करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल का ये फुल डिटेल लिखनी होगी। एंटर फुल डोमिसाइल नंबर, डोमिसाइल का नंबर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको जो डोमिसाइल कब इशू हुई है उसका डे मंथ और ईयर। उसके बाद आपको किस डिस्ट्रिक्ट की डोमिसाइल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप मेल है फीमेल है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद अगर आप मैरिड है तो आप सिलेक्ट करोगे, या अगर आप अनमैरिड हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। देन इसका जो दूसरा स्टेप है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपने सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल की उसके बाद आपके सामने ये शो हो जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर नॉट एडिटेबल वंस सबमिटेड। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तभी आप नीचे वाले इस क्लिक हियर पे क्लिक करोगे। अगर अभी आपको लगता है आपने कहीं पे कोई भी इनकरेक्ट डिटेल फिल किया है तो आप ये जो ऊपर वाला क्लिक हियर वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करोगे। अदरवाइज़ अगर आपका सब कुछ सही है तो आप इस नीचे वाले क्लिक हियर पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने वहाँ पे क्लिक किया तो इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, अकाउंट एक्टिवेशन। आपने जो भी ईमेल आईडी दिया होगा उस पर आपको एक OTP आया होगा, वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा इस वाले बॉक्स में। इसके बाद आपको जो नया पासवर्ड है वो क्रिएट करना होगा। आपको सैम्पल पासवर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। आपका जो पासवर्ड होना चाहिए, जैसे आप लिखोगे एक आपका इसमें क्या क्या आना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ ऑफ और नंबर आप यहाँ पे देख सकते। इसके बाद जैसे आप ये पासवर्ड क्रिएट करोगे इसके बाद आपको वो वाला पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में भी एंटर करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका यूज़र नेम, आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपको मेल आईडी पे आया होगा। और जो अभी हमने पासवर्ड क्रिएट किया, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे एंटर करना होगा। यहाँ पे यूज़र नेम जो आपके ईमेल आईडी पे आया होगा और यहाँ पे पासवर्ड। इसके बाद आपको इस लॉगिन पे क्लिक करना है। मैं आपको बता दूँ, जो भी नए यूज़र है चाहे जो भी पुराने यूज़र है सबको नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, नए से रजिस्टर करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो JKSSB का जो ये वेबसाइट है, इन्होंने ये नया वेबसाइट है इनका, इसलिए हर एक को नए से रजिस्टर करना पड़ेगा इस पे। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा गया है पर्सनल प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, एक्टिव एडवर्टीजमेंट, सबमिटेड एप्लीकेशंस, चेंज पासवर्ड। हमें पहले जो ऑप्शन पे क्लिक करना है वो है ये पर्सनल प्रोफाइल पे। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें ऑलरेडी कुछ डिटेल्स
फिल की होगी हमने, क्योंकि वो हमने पहले ही फिल की थी। जैसे नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डीओबी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डोमिसाइल। तो यहाँ पे हमें मदर नेम फिल करना है। जैसे हम मदर का नेम फिल करेंगे, इसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पे हमें अब सब कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। सब कैटेगरी का मतलब होता है चाहे आप अगर एसपीओ है या इसके बाद आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। इसमें अगर आप सब कैटेगरी का मतलब होता है अगर आप एसपीओ है या आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज़ इसको आपको ब्लैंक रखना होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे कहाँ जाएगा, डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी। अगर आपके पास है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यस करोगे, अदरवाइज़ नो। अगर आप पुलिस में है, पुलिस में जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, या अगर नहीं करते हैं तो नो। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। नीचे कहाँ गया है, अगर आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज हुआ है तो आप यहाँ पे यस करोगे, अगर नहीं तो नहीं, नो। इसके बाद अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा या नहीं। इसी तरह आप इन सारी चीज़ों को देखोगे और स्क्रॉल डाउन करते जाओगे। इसके बाद आपसे कहाँ गया है आपको अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी और सिग्नेचर। जो फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 10 KB से 20 KB का होना चाहिए। जैसे आप इनको अपलोड करोगे इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसे ही आपने ये फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे, इसके बाद और मैं आपको बता दूं ये जो फ़ोटो और सिग्नेचर है ये आपको JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे कैंडिडेट्स परमानेंट मेलिंग एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा वहाँ पे आपको आना है। तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अब हाउस नंबर लिखना होगा, अपार्टमेंट, आपका विलेज कौन सा है या आप किस तहसील से हो, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके बाद आपका पिन कोड, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, और इसके नीचे लिखा गया है कैंडिडेट्स कॉरस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस। इसका मतलब ये होता है अगर आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है तो आप अभी के लिए कहीं और शिफ्ट हुए हो तो आपको वो वाला एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा, या अगर आप उसी जगह पे रहते हो जो आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे टिक करोगे, सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटो फिल यहाँ पे भी आ जाएगा नीचे, ये वाला सारा एड्रेस। अब आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स। अगर आपने 8th पास किया है, मिडिल पास मीन्स 8th पास, तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होगी। इसके बाद 10th की जो मैट्रिक की आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको ज़रूरी फिल करनी है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ है ये 10th पास और 12th पास की है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 10th की सारी डिटेल्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फिल करें। नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन या बोर्ड, उसका बोर्ड आप सिलेक्ट करोगे, आपको कौन सा बोर्ड है, JK बोस या कोई और। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो सिलेक्ट करने होंगे, आपके मिनिमम मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स में से आउट ऑफ 500 या जितने भी आपको मार्क्स होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट 12th पास की डिटेल्स फिल करनी होगी। आप में से जो भी कैंडिडेट्स 12th पास होंगे वो भी यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपने ITI किया है या आपने कोई PG किया है, डिप्लोमा किया है, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये फिल करना होगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री की है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स फिल करोगे, या अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करोगे। यहाँ पे नीचे आना है, आपने PG किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, टेक्निकल या प्रोफेशनल, वो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करोगे। या
पीएचडी किया है, आपने एमफिल किया है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करोगे। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप अपने 10th की सारी डिटेल्स फिल करें अच्छे से। और क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ है ये 10th पास के लिए वैकेंसीज़ है, और अगर आपने 12th भी पास किया है, और वो डिटेल्स भी आप यहाँ पे अच्छे से फिल करें। इसके बाद आपको सबमिट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन ऑप्शन है, इस पर आपको एक्टिव एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको नीचे जो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। होम डिपार्टमेंट कांस्टेबल अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी गई है यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म के रिलेटेड, आप इसको आप रीड करोगे, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, और फिर अप्लाई पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपके सामने दूसरा पेज शो होगा। इस वाले पेज पे आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होगा। एग्ज़ाम सेंटर आप जम्मू में देना चाहते हैं, कश्मीर में देना चाहते हैं, और आपका आधार नंबर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, ओपन मेरिट, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने सिलेक्ट करने होंगे सिलेक्ट आइटम नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल के लिए जो भी पोस्ट है वो आप नोटिफिकेशन में चेक करोगे, उसी हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, ये आपको फिर उसी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके सामने ये नीचे आप जैसे ही आओगे आपके सामने ये प्रेफरेंस शो हो जाएगा, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, 3rd, 4th। इसमें आपको प्रेफरेंस फिल करनी होगी, आपको कौन सी कांस्टेबल देना चाहते हैं, ये आर्मड। इसके बाद आप अगर सेकंड प्रेफरेंस के लिए एग्जीक्यूटिव पुलिस देना चाहते हैं, इसी तरह आप ये सारी प्रेफरेंस फिल करोगे अपने हिसाब से। इसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो जैसे नीचे आओगे आपको ये सारी डिटेल्स मिलेगी, आपने जो भी जहाँ पे डिटेल फिल की होगी। इसके बाद आप सीधे यहाँ पे क्लिक करोगे आई एक्सेप्ट द अबोव डिक्लेरेशन, और यहाँ पे ये कैप्चा कोड फिल करोगे। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, कन्फर्मेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आया होगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपका ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया फॉर्म फिलिंग का। तो इसके बाद आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। इसमें आपका अब दूसरा स्टेप क्या है, वो है फ़ी पेमेंट, वो भी पेंडिंग है। और इसके बाद जैसे हम फ़ी पे करेंगे, इसके बाद आपका जो स्टेप 3rd है वो आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा इस एप्लीकेशन फार्म का, जैसे हम इसमें फ़ी भी सबमिट करेंगे। अब हम एक काम कर रहे हैं, अब हम नए से इस पोर्टल पे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहाँ जाएगा, हमने अब प्रोफाइल भी कंप्लीट की, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी कंप्लीट किया, और एजुकेशन डिटेल भी हमने कंप्लीट की। अब हमें क्लिक करना होगा इस एक्टिव एडवर्टाइजमेंट पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा फ़ी स्टेटस नॉट सबमिटेड, क्योंकि अभी हमने कोई फ़ी सबमिट नहीं किया। हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा पे फ़ी पे। आपको यहाँ पे 1-2 ऑप्शंस मिलेंगे फ़ी पे करने के लिए। आप यहाँ पे यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, और भी बहुत सारे मेथड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे फ़ी को पे करने के लिए। जैसे आप इसमें जो टोटल फ़ी है वो है 700, आपको सिर्फ 700 भरने। आप हर किसी फॉर्म के लिए इसमें पोस्ट के लिए इसमें एलिजिबल हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होती है। तो इसके बाद जैसे हम फ़ी सबमिट करेंगे, लिखना होगा यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस टू फॉर्म सबमिशन फ़ी आर 700। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी होगी तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जम्मू के लिए और श्रीनगर के लिए। जैसे आप फिर से इस पोर्टल पे आओगे तो आपको फिर से यही दिखाएगा नॉट सबमिटेड। आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 1-2 दिन का टाइम लगेगा। विदिन 48 आवर्स आपका जो ये फ़ी है वो सबमिट इसमें हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फ़ी स्टेटस पे दिखाएगा ये सबमिटेड। तो इसके बाद जैसे आप स्टेटस में दिखाया जाएगा फ़ी सबमिटेड, तो आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।